हेलो दोस्तों, हाउ यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। सो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, आज मेरी ये 10th वीडियो आ रही है और आप सबका थैंक यू सो मच एंड आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे 50 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये हाफ सेंचुरी हमारी एफटी फैमिली में जुड़ चुकी है। तो ये आप सभी का सपोर्ट है, मिलता रहे और हम बढ़ते रहेंगे, हमारी फैमिली को बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके सामने हमारी बहुत सारी न्यूज़ वगैरह लेकर आया हूँ। तो शुरू कर लेते हैं फिर आज की न्यूज़ को। तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से और ये आ रही है टाटा की तरफ से। टाटा की जो नेक्सॉन हमें मिलती है ब्लू कलर में, अब वो डिसकंटिन्यू होने वाली है। कार कंटिन्यू रहेगी लेकिन वो ब्लू कलर जो है उसका वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि जो टाटा टियागो में एरिजोना ब्लू कलर आता है वो थोड़ा डार्क होता है, तो उसमें हमारी जो नेक्सॉन है अब उनकी टाटा की वो लॉन्च हो सकती है। बाकी कार में कोई और चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ जो नेक्सॉन का ब्लू कलर है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब बारी है अगली न्यूज की। दोस्तों, अगली न्यूज ये आ रही है, वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही है और फोर्ड कंपनी से रिलेटेड है। फोर्ड कंपनी ने जो उनकी एंडेवर कार है उसका एक नया वर्जन लॉन्च करने के लिए टेस्टिंग चल रही है उसकी ऑस्ट्रेलिया में और उसको स्पॉट किया गया है। आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से कवर है। इसकी जो हेडलैम्प्स हैं वो अब सी शेप में आ जाएंगे और इसका इंटीरियर थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा। एक्सटीरियर में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो टेल लाइट है वो अब एलईडी में आएगी और जो इसके अंदर स्क्रीन है, टच स्क्रीन होती है, वो थोड़ी बड़ी कर दी जाएगी। तो कैबिन में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, कैबिन थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश की गई है। तो अभी तो गाड़ी रिवील नहीं हुई है लेकिन ये सब एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरह से कवर होकर के टेस्टिंग के लिए गई है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस हम लगा सकते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है KTM RC 390। ये बाइक जो है अभी थोड़े दिन पहले आया था, एक न्यूज आई थी, जो 2020 का इसका मॉडल था वो डिसकंटिन्यू हो गया था। बाइक मतलब वैसे कंटिन्यू रहेगी लेकिन उसका जो 2020 का मॉडल था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और 2021 में इसका नया मॉडल अब लॉन्च करने की तैयारी चल रही है और अनऑफिशियली कुछ सिलेक्टेड डीलर्स हैं जो इसकी बुकिंग्स वगैरह ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और इनके प्राइसेस जो निकल के आ रहे हैं बुकिंग के वो आ रहे हैं 1000 रुपीज से लेके 10,000 रुपीज वो बुकिंग चार्जेस ले रहे हैं। तो अभी जो है बाइक का कुछ भी बाहर नहीं आया है, रिवील नहीं हुआ है। बाकी देखें कैसी लुक वगैरह चेंज होती है नहीं होती है 2021 की नई RC 390। और इसका जो प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 2,70,000 रुपीज है। तो KTM RC लवर्स, आपके लिए आ रही है 2021 की नई KTM RC 390। दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ये एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वर्ल्ड फेमस और इन्होंने जो इंडिया में अपने प्लांट्स हैं वो 3 दिन के लिए शट डाउन कर दिए हैं। आज 27 से शुरू हो गया ये शटडाउन, 27, 28, 29 और 30th का संडे है और ये उन्होंने कहा है कि 31st से जो ऑपरेशंस हैं, जो प्रोडक्शन है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया है और इससे पहले भी इस मंथ में 3 दिन के लिए शटडाउन किए गए थे रॉयल एनफील्ड के सारे प्रोडक्शन या फिर हम कहें कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, और वो डेट्स थी 13th मई से लेके 15th मई तक। 13th मई, 15th मई और बीच वाला 14th मई। तो दोबारा से शटडाउन किया गया है, कोई रीजन स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है किया की तरफ से। किया कार्निवल जो उनकी कार है जो कि 7 सीटर भी आती है, 8 सीटर भी आती है, 9 सीटर भी आती है। तो वो जो उनकी कार है वो आप जो लोगे तो आपके पास एक रिटर्न पॉलिसी मिल जाएगी आपको 30 डेज रिटर्न में। मतलब अगर आप 30 दिन कार चलाओ और आपको पसंद नहीं आई तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो। वैसे इसकी प्राइस जो है वो 24,95,000 की है। ये जो टर्म एंड कंडीशन लगाई गई है ये कुछ स्पेसिफिक एरिया में भी लगाई जा सकती है
या हो सकता है पूरे इंडिया में हो, लेकिन आपको जो पूरी की पूरी डिटेल अगर जाननी है तो इसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा किया के डीलर से जाकर। तो पर ये पॉलिसी आ रही है दोस्तों 30 डेज रिटर्न। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है यामाहा की तरफ से। यामाहा ने अपने उनकी जो ट्रेसर बाइक है, अभी इंडिया में नहीं आती है, ट्रेसर 900 और ट्रेसर 700, ये इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। तो देखिए, ये वैसे माउंटेन्स वगैरह के लिए और रेसिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी हैं, तो देखते हैं अगर आई तो। वैसे आप बताइए, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे यामाहा की ट्रेसर 900 और ट्रेसर 700 लेने के लिए। दोस्तों एक न्यूज बड़ी और निकल के आ रही है, ये लास्ट न्यूज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से। और जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं कर्नाटका में, उन्होंने गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से अपील की है कि जो उनकी प्रोडक्शन बंद पड़ी है वो दोबारा से शुरू करवाएं। और उन्होंने ये भी गवर्नमेंट से कहा है कि वो पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, कोविड की सारी जो उनकी प्रिकॉशंस है वो लेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट मानती है नहीं मानती है, लेकिन गवर्नमेंट को उन्होंने रिटर्न में और वैसे भी उनसे रिक्वेस्ट की है। तो दोस्तों ऑटो न्यूज होती है अभी खत्म। तो दोस्तों अब बारी है टेक न्यूज की, और टेक न्यूज में सबसे पहली न्यूज निकलकर सामने आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने कहा है कि वो जो भी लोग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती हैं उनको जो फॉरवर्ड करते रहते हैं बार बार, वो उन सब लोगों के खिलाफ, उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई फेक न्यूज आई है और आप उसको आगे आगे फैलाते जा रहे हो, तो अब आपके खिलाफ अगेंस्ट आपके एक्शन होगा फेसबुक की तरफ से। अब ये क्या एक्शन हो सकता है, इसके बारे में आपको सिर्फ इतने कह सकता हूं कि हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपका अकाउंट मतलब हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, या कुछ और थोड़ी बहुत चीजें। फेसबुक ने बीच में ऐड ऑन किया है कि वो 1.3 बिलियन यूजर्स के अकाउंट, जो फेक यूजर अकाउंट बने हुए हैं, उनको क्लोज डाउन करेगी। तो ये जो है फालतू के अकाउंट्स बना देते हैं लोग और फिर छोड़ देते हैं खाली, तो वो अब डिलीट हो जाएंगे। दोस्तों अगली न्यूज आपको पता ही है मेरे ख्याल से, व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट के खिलाफ केस रजिस्टर किया है हाई कोर्ट दिल्ली में। और व्हाट्सएप ने कहा है कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स का थोड़ा सा मिस यूज कर रही है, क्योंकि वो प्राइवेट चैट्स वगैरह पढ़ने चाहेंगे गवर्नमेंट लोगों की। और व्हाट्सएप में आपको पता है जो मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। मतलब अगर आप कोई प्राइवेट मैसेज करते हो तो वो किसी के और पास नहीं जा सकता, सिर्फ वो मैसेज जिसको आपने किया है उसी के पास जाता है। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी आ जाती है, व्हाट्सएप का ऐसा मानना है कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी वो ला देते हैं, गवर्नमेंट जो कर रही है अपनी पावर एक्सीड कर रही है, तो उसमें जो हमारी इंक्रिप्शन है वो खत्म हो जाएगी। और जो बीच में बहुत सारे फिर आ जाएंगे गवर्नमेंट के एजेंट्स वगैरह या फिर इनके एजेंट्स वगैरह, जहां पर वो सारा का सारा डाटा स्टोर किया जा सकता है, सभी के सभी लोग वो डाटा को पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगली न्यूज दोस्तों रियलमी की तरफ से आ रही है। रियलमी ने लॉन्च कर दिया है यूरोप में अपना रियलमी नार्जो 30 5G। ये 30 प्रो 5G जो आया था लास्ट कुछ मंथ्स पहले, 1-2 मंथ्स पहले, उसका छोटा भाई है। और ये वाला जो होगा ये डायमेंसिटी 700 पे ही होगा, जो कि 5G प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको 5000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलेगी। और इसका जो प्राइस पड़ रहा है यूरोप में, वो पड़ रहा है आपको 219 यूरोज। मतलब आप लगा लीजिए एवरेज में तो 19,400 रुपीज का ये पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया ही है कि यूरोप में जो प्राइसेस होती हैं वो इंडिया में आके कम हो जाती हैं, तो अगर इंडिया में आएगा तो ये थोड़ा सस्ता आएगा। और वैसे भी जो नार्जो 30 प्रो है उसको आप लोगे तो वो पड़ जाता है आपको 16-17,000 का स्टार्टिंग होती है उसकी, तो ये उससे तो थोड़ा सस्ता ही आना चाहिए। बाकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह में इसके अंदर 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आएगी, और ये 90.5% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो होगा, और 600 निट्स पर ये ब्राइट स्क्रीन होगी, तो काफी ब्राइट है। और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज का है, और टच सैम्पलिंग रेट जो है वो 180 हर्ट्ज तक है।
और जो इसका छोटा सबसे बेस वेरिएंट है वो 4GB 128GB पर आएगा। तो मेरे ख्याल से 6GB मिनिमम होना चाहिए, पर ये 4GB पर लॉन्च हो रहा है। बाकी देखते हैं इंडिया में कब आता है और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन की चेंजेस आती हैं। दोस्तों अगली न्यूज भी रियलमी की तरफ से आ रही है। रियलमी का X3 और X3 सुपर जूम, ये जो दो फोन्स हैं इन पर अपडेट्स आ रहे हैं एंड्रॉयड 11 के, और ये होगा रियलमी UI 2.0 पर ही बेस्ड होगा। और इस अपडेट में इन यूजर्स के लिए कैमरा में और गैलरीज में और सिस्टम में और थोड़ी बहुत और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। तो अगर आपके पास X3 या फिर X3 जूम सुपर जूम सॉरी अगर है तो आपको अपडेट मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। और दोस्तों अगली जो न्यूज आ रही है वो Amazon की तरफ से आ रही है। मुझे नहीं पता था कि Amazon के स्मार्ट अपग्रेड डेज चल रहे हैं। वैसे आज उसका लास्ट डे है, और अगर आपने कोई फोन परचेज करना है, आपको बड़ा फोन, तो आप परचेज कर सकते हो। अभी उस पर फ्लैट डिस्काउंट मिल रहे हैं। जैसे वन प्लस का 9 है, उस पर 3000 का, वन प्लस 9 प्रो जो है उसके ऊपर 4000 का डिस्काउंट है, और जो IQ7 वगैरह हैं उन पर 2000 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो डिस्काउंट वगैरह भी मिल रहे हैं। आज की लास्ट सेल है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों अगली न्यूज आ रही है एप्पल की तरफ से, और एप्पल ने क्लेम किया है कि जो जितनी भी दुनिया में स्मार्ट वॉचेस बिक रही हैं इस टाइम पर करंटली, उसमें से हर तीसरी वॉच एप्पल वॉच है। तो उनका जो उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनका जो मार्केट शेयर है उसमें ग्रोथ हुई है 50% की। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। उनका काफी बढ़िया चल रहा है, एप्पल वॉचेस वगैरह काफी बिक रही हैं। वैसे आप बताइए आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है या नहीं है, और अगर है तो क्या वो एप्पल वॉच है या कौन सी कंपनी की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों मैंने आई बटन में आप हमारी जो प्लेलिस्ट वगैरह की है लिंक डाल दिया है, जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी हैं। और दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हमारी फैमिली के साथ जुड़िए, FT फैमिली, #FT फैमिली। अगर आपके पास दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, टेक रिलेटेड है, ऑटो से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। #FTQNA आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर स्पेस देकर अपना क्वेश्चन लिखिए। संडे को जो हमारा एपिसोड आएगा #FTQNA, उसमें आपको मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा। तो देखते रहिए एपिसोड। दोस्तों ये लास्ट टेक न्यूज है मेरी तरफ से, और ये आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम ने कहा है, ये शुरू किया है कि जो रील्स वगैरह बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, अब उनको पे किया जाएगा, उनको रील्स बनाने के पैसे मिलेंगे। तो अगर आप रील्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, और अगर नहीं बनाते तो बनाना शुरू कर लीजिए। वैसे मैंने अभी अपने चैनल के कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह नहीं क्रिएट किए हैं, ना ही फेसबुक पे, ना ही इंस्टा पे, ना ही ट्विटर पे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बनाऊं, और फिर आपके साथ मैं, आप लोगों के साथ मैं वहां पर भी अपडेटेड रखूंगा, आपको न्यूज वगैरह देता रहूंगा, आपको वहां से भी नोटिफिकेशन वगैरह भेजता रहूंगा। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज भी होती है यहाँ पे खत्म। अब बारी हमारे टॉप कमेंटर्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू। तो दोस्तों आज के हमारे टॉप कमेंटर्स के नाम हैं YP एंटरप्राइजेज, राकेश मौदगिल, थैंक यू सो मच, और मॉम एंड डैड, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।